क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा स्कीम विल बी रीनेम्ड आफ्टर। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो समग्र शिक्षा स्कीम है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दीनदयाल उपाध्याय। अब यहाँ हमें समझना है पहले कि समग्र शिक्षा स्कीम क्या है। समग्र शिक्षा स्कीम 2018 में लाई गई थी मोदी सरकार द्वारा। उस वक्त हमारे शिक्षा मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर, जिन्होंने इस स्कीम को लाया गया था। ये स्कीम बेसिकली जो सर्व शिक्षा अभियान है उसका आगे का स्वरूप था। सर्व शिक्षा अभियान को कौन लेके आया? सर्व शिक्षा अभियान को अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए थे, जब उन्होंने 6 से लेके 14 तक के सभी बच्चों की शिक्षा को मान्यता दी थी कि ये शिक्षा परमानेंट होगी, कि इस उम्र के सभी बच्चों के लिए शिक्षा परमानेंट रहेगी। तब वो सर्व शिक्षा अभियान इसी से जुड़ी थी। और सर्व शिक्षा अभियान की खामी और कमी ये थी कि ये सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक के लिए सीमित थी। लेकिन समग्र शिक्षा स्कीम का उद्देश्य 1 से लेके प्राइमरी स्कूल से लेके 12वीं कक्षा तक के स्कूली शिक्षा के विकास के लिए है। तो समग्र शिक्षा स्कीम 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। उस वक्त हमारे शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर थे। ये स्कूल में 1.16 मिलियन से अधिक स्कूलों तक से जुड़ी हुई है और 15 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे इससे जुड़े हुए हैं और 57 लाख शिक्षक इस स्कीम से जुड़े हुए हैं। इसका जो बजट होता है वो 60% बजट केंद्र सरकार देती है और राज्य सरकार इसमें 40% का योगदान करता है। जैसा बताया कि प्राइमरी शिक्षा से लेके 12वीं क्लास तक के स्कूली शिक्षा के विकास के लिए उपलब्ध है। इसके अंदर आवासीय स्कूलों के निर्माण का भी काम आता है। अब समग्र शिक्षा अभियान 2.0 क्या है? देखो, समग्र शिक्षा अभियान 2018 में लाई थी, लेकिन जब 2020 में मोदी सरकार के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 लागू हुई, उसके बाद समग्र शिक्षा अभियान का भी स्वरूप में भी थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वही है, प्राइमरी स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक के स्कूली शिक्षा का विकास करना। ये स्कीम भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2020 तक था। 2020 में इसका नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया और इससे पहले इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते थे। यानी 2018 में जो समग्र शिक्षा अभियान लागू किया वो मानव विकास मंत्रालय के द्वारा था, लेकिन जो 2021 में 2.0 आया तो वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आया गया और इसे 5 साल तक के लिए, इस अभियान को 5 साल तक के लिए इसकी एज रखी गई, 2021 से लेके 2026 तक। और समग्र शिक्षा अभियान 2.0 का बजट कितना है? 2,90,000 करोड़ रुपए इसका बजट है, जिसमें 1,85,000 करोड़ केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए हैं और लगभग 11 लाख स्कूल इससे जुड़े हैं, 15 करोड़ बच्चे और 57 लाख शिक्षक इस स्कीम से जुड़े हुए हैं। यानी ये 15 करोड़ बच्चों से जुड़ी हुई स्कीम है, उनके शैक्षिक विकास के लिए लाई गई स्कीम है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि इसका नाम बदलकर इसे का नाम किस महापुरुष के नाम पे रखा गया है, वो हम आपको उत्तर दे देते हैं आखिरी में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय या छात्रावास आवासीय स्कूल, इसका नाम रखा गया है। समग्र शिक्षा योजना का नाम किसके ऊपर रखा गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल गया और हमने समग्र शिक्षा स्कीम के बारे में भी जान लिया। तो हमें पॉइंट पता चले कि समग्र शिक्षा अभियान कब लागू हुआ। तो समग्र शिक्षा अभियान 2.0 2018 में लागू हुआ था और 2.0 2021 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए
कि समग्र शिक्षा अभियान किससे जुड़ा हुआ है, कौन से अभियान या कौन सी स्कीम से जुड़ा हुआ है, तो वो सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ा हुआ था, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा लाया गया था।